मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं खुनज़दा दीन मोहम्मद का इस्लाम कबूल करे। बहुत अच्छा ताला रसूल के प्यार में कोई भी काम किया जाए अल्लाह ताला से कबूल करे। इससे बेहतर कोई काम नहीं जो अल्लाह रसूल के प्यार में जो काम करें वही अच्छा है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। मेरा एड्रेस नोट करें, कराची बैठता हूँ बादराबाद, 4 मीनार चुरूंगी 7 पहली गली है, कोने में सराने वाले हैं। सेंटर में बिल्डिंग का नाम है क्रिस्टल व्यू। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास है। जो लोग मेरे पास आते हैं तो वो तावीज़ों के गुच्छे लेके आते हैं। आला माना लफीज़, किसी के पास 2-4 होते हैं, किसी के पास इतने होते हैं। उनके घरों से निकलते हैं, उनके घर के गमलों में से निकलते हैं। कोई ना कोई तो मार के आता है। जो घर में काम करने वाले या अजीज़ रिश्तेदार जो आते हैं वो आके कहीं ना कहीं जहाँ बैठते हैं ना उस सोफ़े में वो डाल के चले जाते हैं। हाँ मखा क्या जी ये खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये फलाना इतना अच्छा, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। एक नसीहत कर रहा हूँ कि ये गलत कुफ्र है। वो तमाम लोगों को मैं कलाम इलाही पढ़ने दे रहा हूँ। ये पढ़ के दुआ मांगे, पानी फूके पिए। जादू करने कराने वाले का हशर बिगड़ जाएगा। और अपनी आँखों से देखना, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। देखते रहो और समझते रहो, देखते रहो समझते रहो, देखते रहो, उसका अंजाम देखो क्या निकलता है। इत्तेफाक ऐसा होता है कि लोग मेरे पास आते हैं, उन्होंने घर में सफाई की, सोफ़े में से हाथ मारा, मालूम है उसमें सुइयाँ निकल के आ रही हैं, उसमें तावीज़ निकल के आ रहे हैं, उसमें गंदी गंदी चीज़ें लिखी होती हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, तबाह बर्बाद। कोई बर्बाद होता है, कोई नहीं भी होता है। घर में गमले रखे हुए हैं, गमलों में से तावीज़ निकल के आ रहे हैं। वो तावीज़ों निकालते उसमें गंदी चीज़ें लिखी होती हैं, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, इनके रिश्ते ना हो, इनकी रोज़ी बंद हो जाए, इनको बीमारियाँ लग जाएँ, ये चीज़ें उनमें लिखी होती हैं। और ये चीज़ें मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी कर रहे होते हैं। और यही चीज़ें जो पुतले होते हैं, पुतले जाके कब्रिस्तान में, लोगों की कब्रों में कोई अंदर रखता है, कोई बाहर रखता है। कि टीवी कई लोगों ने इसके प्रोग्राम किए हैं। लेकिन इसका बेहतरीन हाल ये है कि पुतला कहीं पे या तवीज़ कहीं भी है, वो निकले या ना निकले, उसके असर का ख़त्म होना ज़रूरी है। असर ख़त्म करने के लिए बेहतरीन इलाज घर में ऊँची आवाज़ में सूरह मुज़म्मिल लगाएँ, बार बार लगाएँ, सुनते रहें और पढ़ के पानी भी फूके, वो पानी भी पीते रहें। सूरह आल इमरान का पहला आखिरी रुकू 7 दफ़ा वो पढ़ के दुआ मांगे अव्वल आखिर दुरूद के साथ, और पानी फूके पूरा ख़ानदान पिए। बदुआ नहीं देने, बुरा नहीं बोलना है। आखिरी काम आ जाता है सूरह बनी इसराइल की एक आयत जो 80 से शुरू 81 में ख़त्म होती है। इबारत ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल जाकुल हक़्क़ु ज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। ये पढ़ के दुआ मांग लेनी और पानी फूके पीते रहना। दुआ ये मांगनी कि अल्लाह हमारे ऊपर जितने बुरे असरात हैं, जादू टोने, बीमारी हैं, सब ख़त्म कर। जिन्नात मोखलात है गर्म से, वो भी ख़त्म कर। जिसकी बंदिशें ख़त्म कर दे। वो जिस तरह जो करने कराने वाला सुलह खदार दे। या अगर आपको ये हक़ है, ये कह सकते हैं कि जिसने मेरे ऊपर जो भी अमल किया अल्लाह तो उस पर वापस परखते। लेकिन याद रखो, जब वापस जाता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जब एक मिसाल दे के समझा रहा हूँ, कोई आप पे अगर जादू टोने कराता है, उसकी स्पीड अगर मिसाल है 100 मील फ़ी घंटा होती है, जब वापसी जाती है तो वो 50,000 मील फ़ी घंटा होती है। वो करने कराने वाला संभल नहीं पाता, ना जादूगर बचता है ना करवाने वाला बचता है। लेकिन इसको आपने कंटिन्यूस रखना, पढ़ते रहना, दुआ मांगते रहना, पढ़ते रहना, दुआ मांगते रहना है। इसका रिज़ल्ट बड़ा बेहतरीन होगा। तुम्हारे घर में तावीज़ आप रखे हुए हैं, गमलों में रखे हुए हैं, ज़मीन में दफना हुए हैं, पुतले गाड़े हुए हैं, जो जहाँ है वो चीज़ें सब वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती हैं। उसके असर ख़त्म होने के बाद पुतला कुछ भी नहीं है, असर ख़त्म होने के बाद तावीज़ कुछ भी नहीं है। असर ख़त्म होने के बाद जो करने कराने वाला पे अगर पलट गया तो उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद है ही है। ना औलाद बचेगी, ना खुद बचेगा, ना कोई और बचेगा। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुरान से बड़ी ताकत नहीं देखी। और मेरा ईमान भी है कि अल्लाह हर मुसलमान को कुरान तक महदूद रखे, कुरान से हट के ना चले। क्योंकि कुरान के मुताबिक चलोगे आपकी ज़िंदगी शानदार होगी, ये दुनिया कबर आखिर हमारी अच्छी होगी। इस तरह नहीं चलोगे बर्बाद होगी। इससे मैं छोटी सी मिसाल दूँ, जो लोग जिन्नात से मोखला से काम लेते हैं, यहाँ पैसा भी कमा लेते हैं, सब कुछ होता है, उसके उनके मरने के बाद उनकी नस्लें बर्बाद रहती हैं, उनकी नस्लें बर्बाद रहती हैं। वो जिन्नात मोखलात उनकी नस्लों को खा जाते हैं, तबाह कर जाते हैं। जिसकी एक मिसाल है कि मैं एक जहाँ था महमूदाबाद का, मैं जगह एग्जैक्ट नहीं बताऊँगा, कि मेरा दोस्त उसकी बहने का घर था, उसका बहनोई किसी ज़माने में आमिल था। उसने गज के पैसे कमाए, बिल्डिंगें खड़ी कर दी, दुकान मकान सब कुछ ले लिए। उसके मरने के बाद उसकी जो औलाद का हशर किया उनके जन्नात ने, अल्लाह माना लफीस, कि एक लड़की को बरसी शादी नहीं करना,
इससे हम मार डालेंगे। उन्होंने शादी कर दी, फलाने दिन इतने बज के इतने मिनट में ले जाएंगे, उसके गुर्दे ख़राब हो गए, उस टाइम सेम टाइम पे उसकी डेथ हो गई। 2 लड़कियाँ बाकी थी, वो बच गई। एक ही फ़ौरन शादी कर दी, आए आके इलाज करवाया, इलाज करवाने के बाद उसकी शादी कर दी। दूसरी की भी शादी हुई नहीं, पता नहीं, लेकिन बहरहाल वो आज़ाद हो गए। लेकिन यहाँ पर एक सबक आपको देना चाहता हूँ, अल्लाह करे कि मेरी बात आपकी समझ में आए। हज़रत अली करमल्लाह वजहू का कौल है कि जिसके साथ नेकी करो उसकी शर से बचो। वही शख्स जो ये आके, वो ख़ुद भी आमिल था, चीटे ज़्यादा अमल कम था और फ़रेब में मास्टर था, नाम नहीं लूँगा कि उससे भी लोग बहुत जानते हैं। वो ख़ुद भी फंस गया एक जगह था, वो कहीं गया तो वहाँ जाके फंस गया, तो उसके मोटा काफ़ी था, पीछे कूले में इतना बड़ा सुराख था, पूरा ये जग आधा जग उसमें जा सकता था। इलाज हुआ, ठीक हुआ। उसके बाद अपनी बहन और भांजियों को लेके आया था, भांजियों को लेके आया था मेरे पास। उसने कहीं से जाके काले इल्म सीखा, जादूगर से जादू सीखा, उसने आजमाया हमारे ऊपर। यानी हज़रत अली कौल बता रहा हूँ कि जिसके साथ नेकी का उस शर से बचो। जब किया तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई साहब आपने जो काम किया आप बर्दाश्त कर सकोगे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा भुगत लो। और पलट दिए। जो पलटा तो हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचे तो वो क्या नाम है, अल्लाह रसूल के वास्ते, रसूल के वास्ते, अल्लाह का वास्ता, मुझसे ख़ता हुई तो मुझे माफ़ करो, दरवेश फ़कीर आदमी दरगुजर करो। बस मैंने जादू सीखा था और मैं आजमाया। मैंने कहा भुगत लो, मैं तो, मेरा मसला नहीं है, मैं तो, मेरा काम दिन रात पढ़ने का ही है, लेकिन थोड़े से मज़े आप ले लो। उसके बाद अंजाम ये निकला कि पहले टांग कटी, शुगर मरीज़ था, घुटने से टांग कटी, फिर उसकी रान कटी कूले से, और हार्ट अटैक को मर गया। वो ख़ुद बताता मैंने क्या कुछ किया। मैं मना करता कि ये हरकतें गंदी हैं, आप किसी को भी इस तरफ मत लेके जाओ, और बेहतर से बेहतर तरीका ये है कि आप अल्लाह की तरफ लेके जाओ, कुरान से हट के मत चलो। वो रोता धोता रहा। फिर उसके क्या नाम है, जो भी थे उनके बच्चों को बता दिया था। मैंने बोला ये सूरत हाल है, ये देखो ये हरकत इन्होंने की। रोता रहा, जी मुझसे गलती हुई, मैं तो आजमाने के लिए किया था, देखूँ कि क्या जवाब है। मैंने कहा जवाब तो मिल गया, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारा हाल बुरा है। फिर एक और साथ थे, उन्होंने एक जगह पे कब्ज़ा कर लिया था, लेटरिन में कब्ज़ा कर लिया था, दुकान माली थी। उन्होंने जब कहीं से भी उसको नहीं, तो उससे मैं जादू का सहारा लिया। जादू का सहारा किया, मेरे रब ने जो उसका अंजाम किया था, दुनिया आज भी तौबा कर रही है। देखो ये एक नसीहत है, आप अल्लाह रसूल से हट के ना चलो, कुरान से हट के मत चलो। जो लोग भी ये गंदे हम याद करते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह रस्सी डीली करता है, जब खींचते देने लगती, ये याद। जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ़ है वहाँ पर हाथ रख लें। जिसको जादू टूटने का खदशा है तो उसके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह आपकी मुश्किलें ख़त्म करे, जिन जादू ख़त्म करे, ज़िंदगी आसान खुशी की हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोड़ दो, दोबारा पकड़ो, सर पे सीने में रखो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छोड़, दोबारा पकड़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्रोग्राम का आखिरी होता है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।